Welcome to online study classes. Hello students, welcome to online study classes 8 to 12. This is Raj, your English master teacher, and I have 4 years teaching experience, guys. So if you come on my session, so don't forget that like, share, subscribe and comment also. स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रिप ऑफ सर्जरी पार्ट थर्ड। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के लिए बना चुका हूं। अगर आप मेरे इस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का टॉपिक। लेट्स वर्क आउट एंड दिस इज द ट्रिप ऑफ सर्जरी पार्ट थर्ड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए पहला जो आज मेरा ये वीडियो का लास्ट है और वीडियो मैं 2 को डाल चुका हूँ, ये पार्ट थर्ड है। इसमें मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स बताने वाला हूँ सबका। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे। मिसेस पॉम्फ्रे के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेज, तो आप लोग सुनेंगे। ठीक है, मिसेस पॉम्फ्रे के बारे में आप लोग तो फेमिलियर हो चुके हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इसे खुद से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड। ठीक है, समझने की कोशिश करें और इसे खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए जो लिखा हुआ है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रिच एंड लॉनली। मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो एक रिच और बहुत ही लॉनली गर्ल लेडी है। शी वॉज फुलिशली एंड इंडलजेंट ऑल्सो। पॉम्फ्रे हर डॉग, ठीक है, पॉम्फ्रेड हर डॉग, उसका एक कुत्ता है। गेव हिम चॉकलेट, उसका एक कुत्ता है जिसे वो बहुत ही खिलाती है। चॉकलेट देती है, केक देती है, जूस देती है, एग देती है, एंड हालांकि उसके साथ साथ उसे वाइन भी देती है। पता है वाइन कौन सा देती है? ब्रांडी। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, ब्रांडी। ठीक है, एंड हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोट्स ऑफ ट्रिकी एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसेस सीजन ऑल्सो। और सीजन के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोट वगैरह उसे पहनाती भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शी वॉज इग्नोरेंट एंड डिड नॉट नो दैट द डॉग नीडेड एक्सरसाइजेस ऑल्सो। ठीक है, और वो उसे बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाती है। एंड सो व्हेन शी फॉल सिक, ठीक है, यही कारण होता है कि वो बीमार पड़ जाता है। शी वॉज वेरी एनेक्सियस, ठीक है, वो बहुत ही चिंतित होती है उसको लेकर। एंड थॉट दैट समथिंग वॉज वेरी सीरियस एंड हैड हैपेंड टू हिम। बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाता है उस डॉग का ट्रिकी के साथ। ठीक है, सिर्फ उसके पॉम्फ्रे को लेकर, मतलब कि पॉम्फ्रे की वजह से। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही चिंतित होती है अपने कुत्ते को लेकर कि अब इसे मैं ठीक कैसे करूँ। शी वॉज सिली बट टेंडर हार्टेड। ठीक है, वो शी वॉज सिली बट टेंडर हार्टेड एंड शी क्राइड बिटरली एंड व्हेन ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जब वो अपने कुत्ते को अस्पताल लेकर जाती है तो वो मतलब कि उनके आंखों में आंसू भी रहता है, वो रोती भी है और बहुत ही बिटरली रोती है। ठीक है, वाज एनेक्सियस अबाउट द रिकवरी ऑफ द ट्रिकी एंड शी वॉज ग्रेटफुल टू द डॉक्टर। ठीक है, बहुत ही जल्दी एनेक्सियस, वो बहुत ही चिंता होती है, तो चिंता वो करती है अपने कुत्ते को लेकर। ठीक है, अपने डॉग्स को लेकर, तो वो उसे मिस्टर हैरियट के पास लेकर जाती है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड शी वॉज ग्रेटफुल टू डॉक्टर, और वो डॉक्टर का बहुत ही ग्रेटफुल रहती है, ग्रेटफुल मानती है उसे। एंड फॉर मेकिंग ट्रिकीज हेल्थी, मतलब ट्रिकी को अच्छा बनाने के लिए, हेल्थी स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक है, शी वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट इज द ट्रिप ऑफ सर्जरी। She had a lovable and bond with the tricky and almost fainted when she come to know about the fact that he will be taken away by the narrator. Started throwing all the belonging to the taken and along with him to the surgery. तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल उस सर्जरी पे डिपेंड करता है, उस डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर किस प्रकार से उसके हेल्थ को सुधारने में मदद की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है आप लोगों के लिए वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ हैरियट। तो मिस्टर हैरियट इज अ वेटनरी डॉक्टर। मिस्टर हैरियट जो है वो एक वेटनरी डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैरेक्टर स्केच ऑफ हैरियट। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ हैरियट। तो इन दिस कैरेक्टर यू जस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हैरियट के बारे में, तो जस्ट लिसन फ्रेंड्स। तो मिस्टर हैरियट इज़ अ वेटनरी डॉक्टर।
मिस्टर हैरियट क्या है, एक वेटनरी डॉक्टर है। ही इज़ अ वेरी काइंड एंड जेंटल विद एनिमल, ही इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल विद एनिमल। वो बहुत ही दयालु हैं, ठीक है, और बहुत ही जेंटल नेक भी है, किसके प्रति, जानवरों के साथ, ठीक है। वैन ही सीज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी ही इज़ वरीड, ठीक है, जब वो ट्रिकी के कंडीशन को देखे तो वो बहुत ही चिंतित हुए। कौन, मिस्टर हैरियट। He went the dog's mistress of the consequence of overfeeding the dog, but she loves the dog so much that's why but she loves dogs so much, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही चिंतित हुए और वो देखे कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा लगाव है, उसका बहुत ज़्यादा लगाव है अपने कुत्ते से, और बहुत ज़्यादा वो उससे प्यार भी करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस कारण से वो बहुत ही अधिक चिंतित हो गए। कौन, मिस्टर हैरियट, उसे ठीक करने के लिए। तो बट शी लव्स द डॉग सो मच दैट शी कांट चेंज हर वे। मिस्टर हैरियट्स kindness and compassion compels him to do something for the dogs also, ठीक है। मिस्टर हैरियट काइंडनेस, मिस्टर हैरियट का जो दयालु वाला भाव है, द कंपेशन एंड कंपेल्स हिम टू डू समथिंग फॉर द डॉग्स। तो उस समय उसे वो लगा कि मुझे इस डॉग के लिए स्टॉक दैट मीन्स व्हाट, मिस्टर ट्रिकी के लिए कुछ करना चाहिए। द एडमिट्स, ठीक है, ही एडमिट्स द डॉग, उसने उस कुत्ते को, मिस्टर हैरियट कुत्ते को एडमिट किए इन हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक में, एंड गिव हिम प्रॉपर फूड एंड इनफ एक्सरसाइज टू हेल्प हिम गेट बैक इन सेफ। फिर से दोबारा से उसे रिकवर करने के लिए वो उसे बताएं कि आप इसे प्रॉपर डाइट के रूप में इसे प्रॉपर फूड दीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उसे एक्सरसाइज करवाइए। हेयर we see Mr. Harriot's determines to help the animals, ठीक है। ये तो इस प्रकार का बताया गया है कि बोला गया है कि मिस्टर हैरियट जो है वो बस अगर कोई एनिमल्स को देख लेते हैं और अगर वो कोई दुख में रहता है, ठीक है, तो वो उनसे बहुत ही लगाव रखते हैं। कौन, मिस्टर हैरियट, इस वजह से वो उसकी मदद कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखेंगे नेक्स्ट, एंड हेयर वी सी द मिस्टर हैरियट डिटरमाइंड टू द हेल्प टू द एनिमल, एंड वी कैन easily see that मिस्टर हैरियट इज अ गुड एंड नेवर्ली डॉक्टर वी ऑल विश टू हैव, ठीक है। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि, और हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर हैरियट जो है एक गुड और एक अच्छा ईगरली एंड नेवर्ली डॉक्टर है, ठीक है। वी ऑल विश टू हैव, ठीक है, जितना हो सके हम लोग उनको विश करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ ट्रिकी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर ऑफ ट्रिकी। तो ट्रिकी इज टू मच पम्फर्ट, ठीक है, एंड ओवर फीडिंग। ट्रिकी एक ऐसा कुत्ता है जो कि ट्रिकी इज टू मच पैम्पर्ड, ठीक है, बहुत ही पैम्पर्ड है, और ओवर फीडिंग है, मतलब कि बहुत अधिक खाने वाला है। लग्जरीज एंड फैसिलिटीज बिकम्स द कॉज ऑफ इलनेस। उनका लग्जरीज और उनके खाने का ढंग, कुत्ते का खाने का ढंग के कारण वो बीमार पड़ता है। ही बिकम्स टू फैट दैट ही कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली। ही बिकम टू फैट, वो पूरी तरीके से मोटा हो जाता है, दैट ही कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली, ठीक है, और यही कारण है कि वो पूरी तरीके से वॉक अच्छे से नहीं कर सकता है। कंपेयर्ड विथ शॉगेज ग्रेट एंड ओनली फॉल्ट, ये पूरी तरीके से फॉल्ट है किसका, ये पूरी तरीके से फॉल्ट है उसके ग्रेड को लेकर और उसके सॉगोज को लेकर। सॉगोज मतलब इधर उधर के खानाओं को खाकर, बहुत कुछ खाता था ना, उसके जो उनकी जो पम्फ्रे थी, मतलब कि उनकी जो मालिक थी मिसेस पम्फ्रे, उसे बहुत कुछ देती थी खाने के लिए, चॉकलेट देती थी, आइसक्रीम देती थी, बिस्किट देती थी, अंडा देती थी, चिकन देती थी, मटन देती थी, और उसके साथ साथ उसे ब्रांडी भी देती थी, दैट इज़ वाइन। इसी के कारण वो बस टहलता वगैरह नहीं था और खा पी के घर में आराम से सोता था। इस कारण से वो क्या हुआ, बीमार पड़ गया। कौन, ट्रिकी। बिकम एब्सेंस ऑफ द अनहेल्दी एंड लॉस्ट हिज एपिटाइट,
हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग। और यही कारण है कि जब वो अधिक से अधिक खाना खा लिया तो उसका वोमिटिंग होना शुरू हो गया। जब वोमिटिंग होना शुरू हो गया तो उसे अजीब सा लगने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स। द नरेटर वॉज कॉल्ड एंड ही सजेस्ट। नरेटर ने उसे बुलाया और उसे सजेस्ट किया क्या? ट्रिकी नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन। अब ट्रिकी को घर में इलाज नहीं हो सकता है, आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली ही हैड अ स्पेशल प्लान फॉर हिम टू मेक हिम वेल। एक्चुअली नरेटर के पास एक अच्छा प्लान था उसे रिकवर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। एट हिज हॉस्पिटल, ठीक है, अपने हॉस्पिटल में। ही कैप्ट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, उसने ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखा और एक स्ट्रिक्ट डाइट के साथ रखा। ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। वो उसे प्रचुर मात्रा में अधिक से अधिक पानी देता था। इन द कंपनी ऑफ अदर डॉग। ठीक है, और उसे अदर डॉग्स के साथ कंपनी भी दिलवाता था। ट्रिकी बिगेन मूविंग एंड प्लेइंग विद देम। ठीक है, ट्रिकी जो था उसके साथ घूमता था, फिरता था और उसके साथ खेलता भी था। विद इन अ फ्यू डेज एंड ट्रिकी इम्प्रूव। कुछ दिनों के बाद ट्रिकी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुआ, इम्प्रूव हुआ। ठीक है, द नरेटर डिड नॉट गिव एनी फूड एंड वाइन टू ट्रिकी दैट मिसेस पम्फ्रे सेंट एवरी डे फॉर हिम। नरेटर उसे अपने साथ रखा, अपने क्लिनिक में रखा और उसे वो सब कुछ नहीं देता था जो मिसेस पम्फ्रे उसे देती थी हर दिन। ठीक है, आफ्टर अ फोर्टनाइट एंड ट्रिकी बिकम नॉर्मल। ठीक है, और चौथा दिन ट्रिकी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया एंड हेल्दी एंड मिसेस पम्फ्रे थॉट द नरेटर हैड वंस सम सर्जरी ऑन ट्रिकी। ठीक है, तो जब ट्रिकी चौथा दिन रिकवर हो गया, अच्छा हो गया, तो मिसेस पम्फ्रे जब आई तो वो सोची कि नरेटर हैड डन, नरेटर ने कर दिखाया एंड सम सर्जरी ऑन ट्रिकी, ट्रिकी के ऊपर कोई सर्जरी किया, बट ऐसा नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिड ट्रिकी इंजॉय द स्टे इन द हॉस्पिटल जस्टिफाई। ठीक है, डिड ट्रिकी इंजॉय इन स्टे इन द हॉस्पिटल। क्या ट्रिकी पूरी तरीके से इंजॉय किया हॉस्पिटल में? ठीक है, उसके जस्टिफाई करना है। यस, ट्रिकी वॉज डेफिनेटली इंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। जब ट्रिकी हॉस्पिटल में रहा था तो वो पूरी तरीके से इंजॉय किया। ठीक है, एंड ही हैड befriended the gang of shabby and household dogs also. He had found a new joy in being bored and over-trampled and get sogged. He had also become very energetic. ठीक है, जब वो वहाँ से निकला तो वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक होकर निकला। कौन? ट्रिकी। ठीक है, and he had found a new joy in the being beloved and over-tramped and the squad also. He used to the play and ran all the day and along with the dog also. Started and recovering speedily. धीरे धीरे उसका रिकवर होना शुरू हुआ। ठीक है, स्पीडली पूरी तरीके से वो रिकवर हुआ एंड रैन फॉर हिज सफर बॉल ऑल्सो। ठीक है, एंड ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। और ये उस समय उसका बहुत ही अच्छा समय था जब वो रिकवर हुआ। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर एंड लास्ट, ह्यूमरस एलिमेंट इन द स्टोरी एंड अ स्पेशल आंसर ऑल्सो। यहाँ पे कुछ स्टोरीज में ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं बच्चों। ठीक है, उसका मैं आपको सैम्पल के तौर पर आंसर बताता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन हिज फूड। क्या था? ट्रिकी को खाने के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था। मिसेस पम्फ्रे ओवर पैम्परिंग, मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड थ्रोइंग ऑन हिज द बिलविंग एंड टू गेट टेकन अलॉन्ग विद द सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे उसे ओवर पैम्परिंग देती थी, खाना अधिक से अधिक देती थी। ठीक है, वाइन देती थी, चॉकलेट देती थी, आइसक्रीम देती थी, सब कुछ देती थी। ठीक है, एंड इसी कारण ट्रिकी बीमार पड़ा, उसे सर्जरी करवाना पड़ा। सेंडिंग फॉर एग्स एंड वाइन एंड ब्रांडी टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में भी ट्रिकी को ये सब भिजवाती थी, एग्स भिजवाती थी, वाइन भिजवाती थी, ब्रांडी भिजवाती थी। ठीक है, बट द नरेटर हैड द स्टाफ इंजॉइंग द एग्स। ठीक है, लेकिन नरेटर उसके स्टाफ उस चीज़ों को इंजॉय करता था। वाइन एंड ब्रांडी सेंड फॉर द ट्रिकी, जो ट्रिकी के लिए भेजा जाता था, वाइन और ब्रांडी। टेम्पर्ड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, वो सोचता था कि ट्रिकी इस प्रकार से वो उसका परमानेंट गेस्ट बन जाए ताकि उसे एग्स, वाइन एंड ब्रांडी वगैरह आता रहे और उसका स्टाफ इंजॉय करता रहे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड was shared between Mrs. Pumphrey and Tricky also. Mrs. Pumphrey and Tricky shared a unique relation.
मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी का जो रिलेशन था वो बहुत ही अजीब सा रिलेशन था, यूनिक रिलेशन था। ट्रिकी वॉज मोर देन जस्ट अ पैट डॉग फॉर हर। ठीक है, ट्रिकी जो था उसका पालतू डॉग तो था, लेकिन उसके लिए वो सब कुछ था। किसके लिए? मिसेस पम्फ्रे के लिए। Did not want to part away from his and sent him many luxurious item for it. वो उसके बिना नहीं रहती थी, वो उसको चाहती थी कि मैं जैसे घर में उसे भेजता था, खाना देता था, वो उसी तरीके से वो अब हॉस्पिटल में है तो मैं भी उसके लिए ये सारे भोजन को दूं ताकि वो जल्दी रिकवर हो। बट ऐसा नहीं था, नरेटर जानता था। आफ्टर रिकवरिंग व्हेन द ट्रिकी वाज हिज मिस्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर रिकवरिंग व्हेन ट्रिकी सॉ हिम मिस्ट्रेस, रिकवरिंग के बाद जब ट्रिकी को देखा मिस्ट्रेस के साथ तो ही जम्प्ड फ्रॉम द नरेटर्स आर्म्स एंड टू मिसेस पम्फ्रेस लैप एंड स्टेड एंड लिंकिंग हर। ठीक है, तो जब वो डॉक्टर को देखा ट्रिकी तो उस पर वो जंप किया। ठीक है, एंड मिसेस पम्फ्रेस लैप, अब मिसेस पम्फ्रे उसे लैप की एंड स्टार्टेड लैकिंग हर एंड शोइंग दैट इज द मिस्ड हर। ठीक है, और वो इस प्रकार से पूरी तरीके से रिकवर होने में ट्रिकी का मदद किया। कौन? स्टूडेंट्स, मिस्टर हैरियट। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरी तरीके से सम अप। मैंने आपको इसमें शॉर्ट समरी भी बताया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाएं, और लास्ट में इसमें आज का जो मेरा लास्ट वीडियोस है थर्ड पार्ट, इसमें मैं आप लोगों को जितने भी कैरेक्टर बन सकते थे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस कैरेक्टर भी डील करवा चुका हूँ। आई होप एग्ज़ाम को रिलेवेंट करते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इस सारे चीज़ों को एनालाइज करके आप लोगों के बीच में लाया हूँ। तो आई होप इससे आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का चैप्टर भी मेरा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर और नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।